हाँ जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी इस वेडिंग सीज़न, क्योंकि विंटर आती है तो वेडिंग सीज़न भी शुरू हो जाती है, तो वेडिंग सीज़न के लिए ये गरारे वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो हमने इसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर ये गरारा बनाया। ये ऑरिप वाला गरारा नहीं, स्ट्रेट गरारा जिसे कहते हैं, नी के पास चुन और वैसे स्ट्रेट रहता है, वो वाला हमने गरारा बनाया है। ये एम्ब्रॉयडरी वाली जो हमारी वो होती है ना, ऑर्गेन्जा फैब्रिक, वो है। और कुर्ती पे भी सेम एम्ब्रॉयडरी वाली ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास कुर्ती हमने बनाई है, और इसमें जो लटकन वाली बीट्स वाली लेस आती है ना, वो लगाई है। और ये गोल्डन वाली लेस लगाई है। इसके ही साथ हमने जो आप कुर्ती का फैब्रिक देख रहे हैं ना, इसमें से जो कुर्ती का फैब्रिक बच गया था, उसी से ही हमने ये पोटली बैग बनाया था। पोटली बैग की वीडियो मेरे इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दी है। अब मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। इस पूरा ये सूट बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। तो इसकी चुन्नी बिल्कुल सिंपल और प्लेन सी थी, और उसमें सिर्फ ये वाली जो बीट देख रहे हैं ना, ये लगा रखी थी हमने। तो अब आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे पास ये गोल्डन वाली लेस है, ये 9 मीटर है, क्योंकि दोनों पाँचों में 3 3 मीटर लगी थी, तो वो 6 मीटर तो वो होगी, और बाकी दामन में और बाजू वगैरह में, ठीक है। ये 1.5 मीटर मैंने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है कुर्ती के लिए। अगर आपका साइज़ स्मॉल या मीडियम है तो आपको 1.5 मीटर लगेगा, बट अगर आपका साइज़ एक्सेल, डबल एक्सेल या लार्ज है तो आप इसे 2 मीटर लेंगे, और अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप 2.5 मीटर लेंगे, क्योंकि कुर्ती शॉर्ट होगी तो 2 मीटर में काम हो जाएगा। अब इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है। अगर आप में स्मॉल और लार्ज मीडियम में, तो आप 4 मीटर लीजिएगा गरारे के लिए। अगर एक्सेल, डबल एक्सेल तक है तो 5 से 6 मीटर ले लीजिएगा, ठीक है। साटन का फैब्रिक भी इसी तरीके से लगेगा 4 मीटर, क्योंकि इसमें ज़्यादा नीचे हमने और रेप वाला साटन नहीं लगाया था, नॉर्मली अस्तर लगाया था, ठीक है। वो सॉरी, नॉर्मली लाइनिंग लगाई थी। तो अब आपने जो हमारा 4 मीटर का फैब्रिक था ना, उसमें से आपने ये पीस कट करना है। अब इसको आपने विर्थ वाइज जो रखना है ना, वो लंबाई में इसकी पूरी लंबाई जितनी आ रही थी ना, वो 21.5 इंच आ रही थी, तो उसमें हमारी लेंथ चाहिए 20 इंच की। ऊपर का जो एक्स्ट्रा बचेगा वो हमारा इलास्टिक के फोल्ड के लिए काम आ जाएगा। तो आपने कुछ भी फैब्रिक कहीं से भी कट नहीं करना है। जो भी अनइक्वल कपड़ा आपको दिख रहा है, सिर्फ आपने वही कट करना है। और नीचे से इसको जो आपने कट करना है, वहाँ से बस सिर्फ इसकी नीचे वाली साइड कट करनी, क्योंकि वो डबल फोल्ड में, बस इतना आपने करना है। अब ऊपर से जहाँ आपने 20 इंच का मार्क लगाया था ना, वहाँ से आपने 14 इंच पे आसन का मार्क लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने रुमाली लगानी है, तो इसलिए यहाँ पे 14 इंच का मार्क है। अब जो नी राउंड आप देख रहे हैं ना, वो 13.5 इंच आना चाहिए। 4 फोल्ड फैब्रिक है, ठीक है। तो आपने 13.5 इंच का नी राउंड रखना है। ये मीडियम और स्मॉल के लिए, अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्योंकि गरारे वगैरह ना फिक्स नहीं अच्छे लगते, थोड़े से ना खुले अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आपने ये साइड से हल्का सा कट करना है, और जितना ये अनइक्वल कपड़ा हमने स्ट्रेट लाइन लगाई थी ना, वो आपने कट कर देना है। नीचे से फोल्ड साइड है तो उसे आपने ओपन कर लेना है, बस इतना ही इसमें कटिंग होगी। ऊपर ही हमने नेफा मोड़ देना है, यानी बेल्ट के लिए फोल्ड करना है। अभी हमारा ऊपर का अपर पार्ट कट हो चुका है, अभी हमने इसमें कुछ और कटिंग नहीं करी है। अब जो 3 मीटर फैब्रिक बच गया था ना, उसमें हमने चुन के लिए फैब्रिक अपना कट करना है, तो उसे भी आपने क्या करना है, पूरा जो 3 मीटर का फैब्रिक है ना, उसकी जो विड्थ वाइज है, आपने उसमें ऐसे डबल फोल्ड करना है और बीच से कट कर देना है, बस इतना ही उसमें काम होगा, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं होगा आपका। ये देखिए, इस तरीके से आपने डबल फोल्ड करना है और बीच में से कट कर देना। अभी ये 4 फोल्ड में, क्योंकि ये ज़्यादा बहुत दूर तक हो जाता है ना लंबा सा आइटम से, तो हमने इसे अच्छे से 4 फोल्ड में सेट कर लिया। इस साइड से ये यहाँ से बंद साइड है, वो वाली साइड ओपन थी। तो मैं आपको भी इसको मेजर करके दिखा दूँगी कि 4 मतलब डबल में ना, ये पूरा ये जो हमारा टेप होता है ना, ये 1.5 मीटर का, यानी 1.5 मीटर का होता है, तो ये पूरा इसके ऊपर फिक्स आ गया। ये 3 मीटर हो गया, यानी डबल है। जब इसे ओपन करेंगे तो 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब सेम आपने इसी तरीके से इसकी लाइनिंग कट करनी है। अब यहाँ आ जाते हैं हम अपनी कुर्ती के लिए। तो आपने कुर्ती को 4 फोल्ड में सेट कर लेना है, आयरन की हेल्प से कर लें चाहे वैसे ही सेट कर लें, ठीक है। अब ऊपर से जितना अनइक्वल कपड़ा, पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है ऊपर वाली साइड से, ठीक है। अब आपने फुल लेंथ रखनी है। यहाँ पे फुल लेंथ मैंने अपनी रखी है 37.5 इंच। आप अपनी जो हमारी हाइट होती है ना, आपने अपनी नी राउंड तक की, जो हमारा नी आता है ना, बस वहाँ तक आपने इसकी लेंथ रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन प्लस करके अपनी फुल लेंथ लगा दी है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग कुर्ती हमें इसमें नहीं चाहिए। तब आपने ऊपर से पहले चेस्ट मार्क लगाना है, फिर वेस्ट मार्क लगाना है, फिर आपने हिप मार्क लगाना है। अभी सिर्फ आपने मार्क लगाने, इनकी लूजिंग और फिटिंग की हम मेजर अभी बाद में करेंगे, ठीक है। तो आपने ये इस तरीके से के लिए, अब जो भी हमने मार्क लगाए थे ना, उन्हें आपने स्ट्रेट कर देना है। यानी आपने 6.5 इंच पे चेस्ट मार्क लगाया था, और क्या नाम है, 13.5 इंच पे आपने वेस्ट मार्क लगाया था, और 21 इंच पे आपने हिप मार्क लगाया था, ठीक है। अब इन जो भी हमने मार्क लगाए थे ना, उन्हीं मार्क को आपने स्ट्रेट कर देना है।
इस तरीके से जैसे मैंने इन्हें स्ट्रेट कर दिया वैसे ही आपने स्ट्रेट कर दी। यहाँ पे हल्की चौक रखी ताकि फैब्रिक जो है ना ऑर्गेन्जा ज़्यादा, अगर ज़्यादा वैसी चौक लगा देंगे ना तो वो दिखेगा, इसलिए। अब आपने ऊपर से जो विड्थ हम रखते हैं ना, तीरा जिसे कहते हैं शोल्डर विड्थ, वो आपने 6.5 इंच रखनी है। ऊपर से 1/2 इंच माइनस करके 6 इंच का एक मार्क लगाना है। फिर एक हल्की सी तिरछी लाइन लगानी, यहाँ से अपनी अपनी राउंड जो आर्मोल राउंड होता है ना वो देना है, ठीक है। अब आपने यहाँ से जो भी हमारी चेस्ट है, यहाँ पे हमारी चेस्ट हैगी 34 का आपने 4 पार्ट करना है, तो 4 पार्ट आएगा आपका 8.5 इंच। उसमें आपने 2 इंच प्लस जो लूजिंग आपने साइड में मार्जिन देना है वो देना है, ठीक है। सेम आपने वेस्ट पे भी यही करना है, 30 वेस्ट है उसका 4 पार्ट करना है तो 7.5 इंच आ जाएगा। हिप पर आपका आएगा 34, उसका 4 पार्ट करना है तो आपका क्या 8.5 इंच आ जाएगा, बस सेम, ठीक है। आपने ये इतना काम इसमें करना है। अब जो भी हमारी मार्किंग हमने कर दी, उन्हीं मार्किंग को आपने स्ट्रेट, जो भी आपके पास शेप पट्टी है तो उससे कर दीजिए, नहीं है तो आपने नॉर्मल स्केल से भी इसकी शेप दे देनी है, ठीक है। अब जो बाहर वाली हमारी लूजिंग वाली हमने मार्किंग करी थी ना, उस पर आपने कट करना है। अंदर वाली नहीं करनी, अंदर वाली पे हमारी स्टिचिंग होगी, बाहर वाली पे आपने कट करना है, ठीक है। अब आपने पहले अंदर वाला यानी हमारा जो फ्रंट आर्मोल है वो राउंड करना है, फिर आपने बैक वाला आर्मोल राउंड करना है, ठीक है। ऊपर से 1/2 इंच डाउन कर दीजिएगा। अब इन्हीं जो भी हमने मार्किंग की ना, बस इसी पे ही आपने कट कर देंगे। यहाँ हमारा फ्रंट और बैक आपको रेडी मिलेगा। स्लीव की वीडियो मैंने नहीं दिखाई थी क्योंकि वो इसमें थोड़ी सी क्रप भी होगी थी, इसलिए उसके लिए सॉरी। बट स्लीव की लेंथ हमारी यहाँ पे 25 इंच थी, और जो उसकी रिस्ट राउंड होता है ना वो 4 इंच थी, बस इतना ही इसमें था। तो अब आपने ऊपर से जो हमारा अब अपर पार्ट, हमने गरारे का जो अपर पार्ट है ना, फर्स्ट ऊपर वाला अपर पार्ट जिसे बनाते हैं वो बनाना। तो आपने यहाँ अपना बिल्कुल ये किनारी आ गई थी, इसमें धागे नहीं निकलते, और जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ना उसमें भी किनारी थी तो उसमें भी धागे नहीं निकलते, तो आपने बिल्कुल एकदम किनारी पे ना स्टिच करनी है। हमने इसी को ही अपना अलग से कोई बेल्ट वगैरह का फैब्रिक नहीं लगाया था, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इसी में ही अपनी बेल्ट फोल्ड कर ली थी। तो अब आपने इसे राउंड करना, मतलब अंदर से टर्न करना है, और तो उसका जो हमारा साटन फैब्रिक है उसका राइट साइड आ जाएगा, और ऑर्गेन्जा का अंदर वाला उल्टी वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। अब आपने ऊपर से इसको टॉप स्टिच कर देनी है। अब ये बिल्कुल सिक्योर हो गया। यहाँ से हमने अपना जो ऊपर बेल्ट फोल्ड कर देना वो अपनी फोल्ड कर देंगे यहाँ से, तो हमारा इसमें एक्स्ट्रा हमें बेल्ट वेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसी में ही हमारा काम हो गया था, ठीक है। तो आपने टॉप स्टिच कर दिए, बिल्कुल एकदम किनारी वाली स्टिच कर देंगे। फिर जितना भी एक्स्ट्रा जो भी हमारी लाइनिंग है ना उसको आपने सिक्योर कर देना है साटन के साथ ही। और पूरी चारों तरफ जितनी भी हमारी 4 साइड है ना, 4 साइड पे आपने ये स्टिच करके जो भी हमारा लाइनिंग है ना उसको आपने एकदम सिक्योर कर देना। ये हमारा एक फर्स्ट एक जो एक लेग वाला साइड है ना, एक साइड की लेग का वो वाला हम पोर्शन बना रहे हैं, दूसरी साइड का आपने सेम इसी तरीके से बनाना है। तो अब ये पूरी लाइनिंग पे मैंने जो 4 वे है ना सारी तरफ हमने स्टिच कर दिया, और ये ऊपर से इस तरीके से हमारा बेल्ट फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से अब ये रुमाली पहले से ही सेट कर ली थी इसमें लाइनिंग वगैरह लगा के। अब आपने दोनों लाइन ये रुमाली लगा देनी, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था ना, आपने मार्क लगाया था अपना आसन का, बस वहीं आपने अपनी रुमाली रखनी है और बस इसको स्टिच कर देना है। ये एक इस साइड रुमाली लगी, दूसरी भी इसी साइड पे एक ही पहुँचे में हमने दोनों रुमाली लगा ली, ताकि जब दूसरा वाला पहुँचाएगा ना हमने वो उस पर एक सेट कर देना है, तो ये ईजिली हमारा ऊपर वाला अपर पार्ट बन के रेडी हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। अब इसके दोनों साइड मिला दिए आपने, देखें फ्रंट और मतलब दोनों, एक इस पैर का एक इस पैर का, ठीक है। टॉप स्टिच जो ऊपर से करते हैं वो आपके लिए आपकी मर्ज़ी है, आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं और चाहे तो ऊपर से टॉप स्टिच कर दें। टॉप स्टिच करने का फ़ायदा ये रहता है कि एकदम फिनिशिंग आ जाती है। अगर आप उसे स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऊपर का अपर पार्ट बन के रेडी है। अब आपने इसी में ही ना अपने इलास्टिक वाली जो बेल्ट फोल्ड करते हैं ना वो भी आपने इसी में ही फोल्ड करना है, इलास्टिक डाल के इसको एकदम पक्का ऊपर वाला अपर पार्ट एकदम कंप्लीट करके रख देना है। फिर आपने अपना दूसरा काम शुरू करना है। अब यहाँ से नी राउंड वाली जो गिदरी वाली स्टिच होती है ना, अब वो आपने लगानी गिदरी वाली स्टिच, बिल्कुल कोने से पकड़ना है। नी राउंड के पास से आपने ज़्यादा मार्जिन वहाँ पे नहीं देना है, और एकदम यहाँ से ऐसे लाइट इस कोने से हल्का सा 1/2 इंच दबाते हुए और उस कोने पे 1/2 इंच दबाते हुए आपने ये गिदरी वाली जो अंदर वाली हम लगाते हैं ना स्टिच, वो आपने लगा देनी है। ये एकदम लूज सा बना है, इसमें कोई फिटिंग की ज़रूरत नहीं। अगर आप फिटिंग वाला पहनना पसंद करते हैं गरारा,
तो आपने अपना नी राउंड मेजर करना है और उसमें सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि अगर आपको फिटिंग वाला पसंद है। बट अगर आपको फिटिंग वाला नहीं पसंद है तो जितनी आपको लूजिंग रखनी है, जैसे यहाँ पे नी राउंड आ रही थी 7 इंच, तो हमने उसमें थोड़ा 5 इंच 6 इंच एक्स्ट्रा बना दिया है, ठीक है। अब आपने ये ऊपर से अपना जो हमारा इलास्टिक के लिए बेल्ट फोल्ड कर देना, वो आपने बेल्ट वाली साइड फोल्ड करनी है, यानी ऊपर से हम पहले पक्का कर चुके थे, अब बस आपने उसे रखना है जितना हमने आपकी इलास्टिक है 1 इंच की, 1.5 इंच की, जितनी भी आपके पास इलास्टिक है। मेरे पास 1.25 इंच की इलास्टिक थी, तो मैंने 1.25 इंच वाली इलास्टिक डाली है। अब आपने अपने हिसाब से देखना है आपको कितनी बड़ी या चौड़ी इलास्टिक पसंद है, वो ही आपने डालना है और उतना फोल्ड करना है। अगर आपकी लेंथ 20 इंच है तो आपने ऐसा काम करना है। अगर आपकी लेंथ 22 या 21 है तो आपने अलग से बेल्ट लगानी, क्योंकि यहाँ मेरे को लेंथ चाहिए थी 20 इंच की, तो यहाँ पर मेरे पास इतना काम ईजी हो गया, तो इसलिए मैंने अलग से बेल्ट नहीं लगाई है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी लेंथ 20 इंच से ज़्यादा है तो आपने इस तरीके का काम नहीं करना, आपने अलग से बेल्ट लगानी है। फिर आपने अपनी 20 इंच में 1 इंच प्लस करके 1/2 इंच ऊपर दबेगा, 1/2 इंच नीचे दबेगा, तो उस हिसाब से आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। बट अगर आपकी 20 इंच लेंथ है तो आपने इसी तरीके से फोल्ड करना है जैसे मैंने फोल्ड किया है। अब यहाँ पे हमारा ये ऊपर का अपर पार्ट बन के रेडी हो चुका है। इसमें जो आपने साइड का जो होल हम इलास्टिक इंसर्ट करते हैं ना, वो भी आपने रखना है। ये देखिए यहाँ ये रेडी हो चुका है अपर पार्ट बन के हमारा। अब आपने नीचे वाला काम शुरू करना है, जो चुन वाला काम होता है, जिसमें आपने देखी था ना चुन और बेल लेस वगैरह लगी, वो वाला काम करना है। तो आपने 1.5 इंच छोड़ देना है, पहले ही छोड़ दीजिएगा, 1.5 इंच या 2 इंच छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ना आपने हाफ इंच की, बल्कि हाफ इंच से भी कम की आपने ये छोटी छोटी सी प्लेट उठानी है, चुन्नटे जिन्हें जिन्हें बोलते हैं ना, वो आपने छोटी छोटी सी उठानी है। आपने एक मेजर कर लेना कि यहाँ मेरा 1/2 इंच आएगा, आप फोल्ड करेंगे तो वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। बस 1 इंच उठाना है और 1/2 इंच दबाना है, बस इतना करिएगा। ये एकदम परफेक्ट आपकी चुन्नट आएंगी, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगी और एकदम परफेक्ट बैठेगी भी। अगर किसी वजह से आपकी नी राउंड जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे मेरा 13.5 इंच था, तो ये परफेक्ट आ गई थी प्लेट। अगर 13.5 इंच से कम है तो थोड़ी और गहरी कर लीजिएगा, बस ये आपने ध्यान रखना है। जितना भी आपका नी राउंड है उस हिसाब से आपने अपनी प्लेट डालनी है, ठीक है। यहाँ देखिए मेरी पूरी प्लेट एक ही बारी में परफेक्ट आ गई थी, बार बार खोलनी नहीं पड़ी थी। बस आपने एक मेजर कर लीजिएगा कि आपने यहाँ से इतनी ही चुन्नट उठानी है, बस उतनी ही आप चुन्नट उठाइएगा, बस इससे ज़्यादा मत उठाइएगा, ठीक है। अभी हमारा एक जो हमारा पैर का साइड है ना पोंचा, वो एक साइड का रेडी हो गया, एक साइड वाली लेग जो हमारी है। अब जो मैं आपके लेंथ दिखा रही हूँ ये है 21.5 इंच की, इसकी ये लेंथ, ठीक है। और ये विर्थ वाइज आपको जितना हमारा फैब्रिक की विर्थ थी ना, उस हिसाब से आपने रखनी है। ये देखिए यहाँ पे आपकी जो ऐसे करके राउंड आएगी ना, नी के पास आपकी राउंड आएगी, वो 41 इंच के आसपास थी, 41.5 इंच या 41 के आसपास आपने रखना है। अब नीचे से आपने 2 इंच पे एक मार्क लगाना है। ये आपने जो नीचे वाली जो आएगी ना, वो आपने फोल्ड करना है। यहाँ से कुटका लगा लीजिएगा 2 इंच का, इससे आपको इजी रहेगा। आपने एक ही लाइन पे फोल्ड करना है, यानी 2 इंच आपने फोल्ड करना है नीचे से। ये ऊपर वाला नी के पास नहीं फोल्ड करना, नीचे से पैरों के पास से आपने फोल्ड करना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका नीचे का फोल्ड हो जाएगा, तो इसमें एक अच्छा सा गिराव भी आ जाएगा, और आपका जो लाइनिंग होती है वो गरारे से नीचे दिखनी नहीं चाहिए। बस आपने इस तरीके से इसको अटैच करना है। अब आपने इस कोने से पकड़ना है। इसको मैंने ना ए लाइन शेप में नहीं कट किया था, मैंने इसको पूरा सीधा कट कर लिया था और बीच बीच में छोटी छोटी चुन्नट डाल दी थी। इससे फ़ायदा क्या होगा ना, आप बीच बीच में छोटी छोटी चुन्नट डाल देंगे तो आपके ना पैरों में ना फंसेगा नहीं। अगर आप इसे ए लाइन में कट कर, ए लाइन वाला भी ठीक रहता है, बट अगर आपके पास फैब्रिक है, आपको फैब्रिक है आपके पास, तो आपने इस तरीके से करना है। अगर आपके पास फैब्रिक की कंजूसी है, यानी फैब्रिक में थोड़ा सा 19-20 है, तो आपने ए लाइन वाला शेप कट कर देना, जिससे आपका फैब्रिक बचेगा, नीचे का आपको नॉर्मल फ्लेयर मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आपके पास फैब्रिक है तो आपने ऐसे पूरा सीधी लाइन ले लेनी है, जितनी भी आपकी विड्थ हैगी, 42 इंच या 40 इंच, जितना भी आपकी विड्थ है ना, बस उस हिसाब से आपने कपड़ा ले लेना, उसमें से फोल्ड कर देना और कट कर देना। इस तरीके से भी छोटी छोटी चुन्नट आपने मतलब ऐसे पिन की हेल्प कर लेनी, बीच बीच में 3 इंच या 4 इंच पे छोड़ छोड़ के अंदाज़ा लगा लीजिएगा, बस इतनी दूर पे हमने ये चुन्नट अपनी डालनी है, ठीक है। इस तरीके से ना आपका ये जो पैरों में फंसता है ना, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पैरों में हमारे जो गरारे की लाइनिंग है वो फंस रही है, आप ये वाला तरीके से आप करेंगे तो आपकी लाइनिंग नहीं फंसेगी, ठीक है। अब इस तरीके से आपने ऊपर से 1/2 इंच, जितने हमने चुन्नट डाली थी ना 1/2 इंच की, बस उतनी ही आपने इसमें स्टिच कम पे दबानी है अपना ये लाइनिंग, और बस सीधी आ जाएगी। फिर आपने अलग अलग, मतलब अलग अलग इनको स्टिच कर देना है। ये देखिए यहाँ से पहले आपने ऑर्गेन्जा स्टिच करना है, फिर आपने अपना वो स्टिच करना है, ठीक है।
ये दोनों अलग अलग स्टिच हो गए। मैंने सिर्फ आपको ना रख कर दिखाया था कि जितनी आपकी ऑर्गेन्जा की लेंथ है ना, उतने में आपने इसमें हल्के हल्के बीच बीच में 2-3-4 इंच पे ना चुन्नटें डालनी है, और उसमें ऑर्गेन्जा में आपने पिन नहीं लगानी है। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, कभी आप सोचिए कि मैंने ऑर्गेन्जा के साथ इसे सिला, ऑर्गेन्जा के साथ नहीं सिला था, इसे अलग से सिला है, ठीक है। अलग से चुन्नट डाली थी, और सिर्फ साटन में हमने पिन लगाई थी, ऑर्गेन्जा पे पिन नहीं लगाई थी, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग हुई। अब आपने ऊपर से इन्हें एक साथ सिलना है। जो हमारा राउंड है ना, वो राउंड पे आपने इन्हें एक साथ सिलना है, पर साइड की जो मैंने आपको बताया था ना, गिदरी वाली जो हमारी स्टिच होती है, उसमें आपने इनको अलग अलग रखना है। एक साथ मत सिलिएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। वीडियो जब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो मेरे बताने से ज़्यादा आपको देखने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार आप ध्यान से वीडियो देखिए, तो आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आ जाएगी। अब आपने इसके पूरा ऐसे ऑल राउंड इसको स्टिच कर दीजिएगा। फिर जो हमारी नी आपको मैंने दिखाई थी ना, अपर पार्ट वाली, उसको और इसको दोनों की राइट साइड मिलानी है। ये देखिए, यहाँ ये कंप्लीट होगी ऑर्गेन्जा के साथ। अब वो मैंने ना अपने हाथ में पहन रखा है, अब इसको ऐसे आपने कर देना, ये देंगे इस तरीके। और दोनों की राइट साइड मिलानी है, और दोनों की साइड वाली सिलाई स्टिच जो हमने करी थी ना, दोनों की साइड वाली स्टिच बिल्कुल मिलनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। वरना आपकी जो ये गरारे वगैरह होते हैं ना, साइडों से उचकते हैं, फिर बेकार लगते हैं। तो आपने दोनों की साइड स्टिच कंप्लीट कर अच्छे से बिल्कुल परफेक्टली स्टिच करनी है। और आसन का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आसन कम या ज़्यादा होगा तो भी ये उचकेगा, और लेंथ में भी अगर आप कंजूसी करेंगे तो वो भी उचकेगी। तो इसलिए हर चीज़ और हर मेजर आपने बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान से कट करना है, कट करते वक्त। और एकदम अच्छे से इसको अपना स्टिच करना है। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे मत करिएगा, क्योंकि ये लाइनिंग वाला गरारा, तो हो सकता है आपकी कोई भी स्टिच का ख़राब हो जाए, ठीक है। तो अब आपने दोनों को राउंड ऐसे कर देना है। दोनों की हमने राइट साइड मिला ली है, दोनों की राइट साइड मिला के अब आपने इन्हें स्टिच कर देना है। तो एक पैर का जो एक साइड वाली एक वाली हमारी राइट साइड की या लेफ्ट साइड की जो हमारी लेग है ना, उसका ये एक पोर्शन रेडी हो चुका है। दूसरा हमने अपने बाद में इसको कंप्लीट कर देना है। ये देखिए, यहाँ ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी के ऊपर हमने ना अपनी लेस लगानी है। ये वाली जो मैंने आपको गोल्डन लेस दिखाई थी ना, वही लेस आपने इसके ऊपर लगानी है। बस इसमें बहुत इजीली काम है, ज़्यादा मेहनत की भी नहीं है, बहुत आराम से ये लेस लग गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमने जो हमारी कुर्ती की लाइनिंग थी, वो हमने पहले से सेट कर ली थी। अब आपने कुर्ती की लाइनिंग 4 वेज पे स्टिच करनी सारी तरफ से। फिर आपने इसमें सेंटर का, जहाँ आपने अपनी नेक लगानी है ना, वहाँ से आपने इसमें सेंटर से एक कुटका लगाना है। और नेक आपने ध्यान रखनी है, पहले आपने पेस्टिंग कर लेनी। मैंने नेक की कटिंग नहीं दिखाई थी, इसकी सिर्फ विड्थ दिखा रही है। 5.5 इंच की इसकी विड्थ है नेक की, और डीप इसकी 6 इंच है। ये देखिए, ठीक है। डीप इसकी 6 इंच है, और विड्थ वाइज ये 5.5 इंच है, बस। ठीक है। अब इस तरीके से आपने जो भी हमारी बुकरम वगैरह होता है ना, उस पर आपने कट करना है अपना नेक, जितना भी आपने बड़ा या छोटा जैसा आपको नेक पसंद है, या जो भी डिज़ाइन पसंद है, वो आपने उस पर बुकरम पे कट करना, उसे पेस्ट कर लेना है। सेंटर से सिलाई ज़रूर लगा लीजिएगा, ताकि आपका नेक आगे पीछे ना हो, और उसके बाद साइडों से ऐसे स्टिच कर दीजिए, और फिर अंदर से फोल्ड कर दीजिए। नेक तो बहुत ही सिंपल था, इसलिए कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। कट करने के बाद हल्के हल्के छोटे छोटे से डॉट डॉट से ना कुटके लगा लीजिएगा। उससे आपका नेक जब आप फोल्ड करेंगे तो ईजिली फोल्ड हो जाएगा। ये इस तरीके से, ठीक है। इसमें जो हैंड स्टिच जो मैंने तुरपाई वगैरह करनी थी, वो हमने बाद में कर ली थी। अभी आपको इसमें रनिंग स्टिच करके ना, इसको हम एकदम सेट करके दिखा देना, फिर बाद में इसका बाकी का काम होगा। ये तरीके से यहाँ फ्रंट नेक हमारा रेडी हो चुका है। बैक नेक आपने जितना डीप रखना है उस हिसाब से डीप कर लीजिएगा, और जितना आपको छोटा रखना है उस हिसाब से छोटा रखिएगा। मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना बड़ा चाहिए था, ना बहुत ज़्यादा छोटा, नॉर्मल डी बैक नेक चाहिए था, तो हमने उतना ही अपना बैक नेक रखा था। ये ऐसे कट कर दीजिए, और दोनों की राइट साइड मिलाते हुए इनके दोनों जो शोल्डर है ना, वो आपने स्टिच कर देना है। शोल्डर स्टिच करते वक्त भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1/2 इंच छोड़िएगा, 1/2 इंच से ज़्यादा मत छोड़ना, ना ही कम छोड़ना, 1/2 इंच ही आपने स्टिच करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी ये यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब ये मेरी जो
स्लीव थी ना उसमें हमने ये लेस पहले ही लगा ली थी। जब मैं दामन में लगाऊंगा ना तो आपको दिखा दूंगी कि हमने किस तरीके से लेस लगाई थी। स्लीव में सिंपल सी लेस थी, ऊपर से नीचे पहले हमने बीट लेस पकड़ रखी थी, ऊपर से गोल्डन लेस रखी थी और एक ही स्टिच में कंप्लीट कर दिया था। अगर आपको अलग अलग लगाने तो आप अलग अलग लगा लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी जो हमारी स्लीव हैगी वो आपने हाफ इस साइड से सिलनी है और हाफ इस साइड से सिलनी है, दोनों के सेंटर पॉइंट ज़रूर मिला लीजिएगा। उसके बाद आपने एक हाफ इस साइड पे सिलनी है और हाफ इस साइड पे सिलनी है, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये स्लीव कंप्लीट हो जाएगी। सेम आपने दूसरी स्लीव भी इसी तरीके से ही स्टिच करनी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे होगी ये एक। अब दूसरी वाली आपने इसी तरीके से खुद से स्टिच कर लेनी है और साइडों की फिटिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि जब हम साइड की फिटिंग करेंगे तभी हमारी लेस लगेगी। तो आपने साइड पे जो भी आपकी फिटिंग का मार्क है ना, वो फिटिंग मार्क आप पहले लगा लीजिएगा, फिर उसी फिटिंग मार्क के जो आपने मार्किंग की है ना, उसी मार्किंग के ऊपर आपने अपनी स्टिच कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक आपकी स्टिच कंप्लीट होगी। सेम आपने दूसरी साइड पे इसी तरीके से अपने स्टिच कंप्लीट करनी है, ये इस साइड से, ठीक है। अब यहीं पे आपने इसे मशीन पे ही फ़ोल्ड करना है। अगर आप चाहें तो आयरन से भी इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको अंदाज़ा तो आपने यहीं पे मशीन पे ही डायरेक्ट फ़ोल्ड कर देना, ठीक है। ये ऐसे फ़ोल्ड हुआ यहाँ से, बस आपने इसी तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है और ये ऊपर एक रनिंग स्टिच लगाई, क्योंकि हमने अभी इसमें ना वो लगानी है लेस, ठीक है। बैक वाले साइड पे हमने लेस नहीं लगाई थी, वहाँ पे हमने हाथ से तुरपाई करी थी। फ्रंट वाले साइड पे हमने लेस लगाई थी, तो फ्रंट वाले साइड का मैं आपको दिखा रही हूँ। बैक वाले साइड पे हमने ना हाथ से तुरपाई कर दी थी। अगर आप बैक पे भी लेस लगाना चाहते हैं तो आपने दोनों पे ही रनिंग स्टिच कर लेनी है, ऊपर से लेस लगा देंगे तो वो पक्की हो जाएगी। बट अगर लेस सिर्फ फ्रंट फ्रंट पे लगानी है, बैक पे तुरपाई करनी है, तो आपने बैक वाली साइड पे रनिंग स्टिच करके बाद में हैंड से तुरपाई कर दीजिएगा, ठीक है। बस इस तरीके से ये देखिए कंप्लीट हो गई ना। अब यहाँ से आपने पहले अपनी ना जो मैंने बताया था ना बीट्स लेस लगानी है, पहले आपने बीट्स वाली लेस लगानी है, ताकि जो ऊपर की ये इसकी दिख रही है ना, ये हमारी जो गोल्डन लेस ऊपर से लगेगी ना, उसके साथ ही अंदर सेट हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये ना गोल्डन वाली लेस में ही हमारी बीड्स लगी हुई थी। तो आप इसे पहले ऊपर से लगा लीजिए इस तरीके से। जैसे मैंने बताया आप चाहें तो बाद में लगा, यहाँ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जैसे ना कभी कभी ऐसा होता है हमारी जितनी भी ये लेस होती है, ये मोती वाली देख रहे हैं ना, ये बीट्स वाली, ये निकलती रहती है। तो इसको पक्का करने का बहुत ही अच्छा सा मैंने आपको टिप्स दिए कि आपने जो पहले ना इसको एक सुई में ना धागा डाल लीजिएगा और वहाँ से एकदम से 4-5 बार ना ऐसे ऐसे अंदर बाहर निकालना और फिर 3-4 ना बीट्स निकाल के और जो बीट्स वाला धागा था ना उसको और उस वाले दोनों धागों को एक साथ बांध दीजिएगा। इससे आपकी लेस ना कभी भी ख़राब नहीं होगी। और बार बार ना बहुत सी शिकायतें होती हैं लोगों की, ये बीट्स वाली लेस नहीं लगानी चाहिए, बार बार निकलती रहती हैं क्योंकि साइडों से कट जाती है। साइडों से कट करने के बाद आपने इसे ऐसे पक्का कर लीजिए, ये कभी भी आपकी ख़राब नहीं होगी और कभी भी आपकी बीट्स बार बार निकलेंगी भी नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे होगी नहीं हमारी कंप्लीट। अब आपने ना जहाँ चाक है, जो साइड की हम चाक फोल्ड करते हैं ना, ऊपर वाली साइड से आपने अपनी ये लेस रखनी है। हमने इसमें सीधी लगाई क्योंकि हमने बैक वाले साइड पे नहीं लगाई थी लेस, इसलिए इसमें सीधी लेस लगाई। अगर हम बैक साइड पे लगाते तो हम यहाँ पे ना एक एरो टाइप नहीं देखा आपने, नोक सी बनाते हैं, वो वाली नोक बना के लगाते, बट हमने सीधी लगाई है तो सिर्फ सामने सामने में। तो बस आपने इसको एक साइड रखनी है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके देख लीजिएगा आप कि आपका ये कॉर्नर सही बैठा है कि नहीं बैठा है, ठीक है ना। बस इतना ही सही काम है, ज़्यादा इसमें काम भी नहीं है, बहुत ही आराम से बन गया था, 2 दिन में आराम से तैयार हो गया। तो बस आपने इसे मेहनत करनी है आराम से बना के, फिनिशिंग के साथ काम कीजिएगा क्योंकि आपका खुद का काम है। अगर दूसरे का भी करें तब भी फिनिशिंग के साथ ही काम कीजिए, ताकि आपके हाथ में सफाई आएगी। आप जितना भागने वाला काम करेंगे ना, तो आपके हाथ में कोई सफाई नहीं आएगी, बट आप आराम से और इत्मीनान से काम करेंगे तो आपके हाथ में बहुत अच्छे से सफाई आएगी और आपका काम लगेगा आपको कि हाँ ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हुआ हुआ है। तो बस इस तरीके से आपने यहाँ अपना फोल्ड करना है और जो साइड की कॉर्नर है इन्हें बहुत ही ध्यान से आपने बनाने, ताकि साइड की कॉर्नर आपके ख़राब ना, और जो कॉर्नर अगर अच्छे नहीं बनेंगे तो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बस इस तरीके से आपने इसमें पूरी स्टिच कर देनी। यहाँ मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे जाइए और चैनल पे बहुत मेहनत से और बहुत ही ज़बरदस्ती वीडियो बनी हुई है, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी वीडियो और लोगों तक पहुँचा सकें और लोग हमारी वीडियोज़ को देखें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।